और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी अब समीक्षा करेगी उपचुनाव के परिणाम के बाद। समीक्षा होगी, उपचुनाव में मिली हार के कारण तलाशेंगे जहां उत्तराखंड की दोनों सीटों पर बीजेपी की हार हुई है। दरअसल बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर पार्टी को बड़ा झटका लगा, जिसके बाद अब पार्टी समीक्षा बैठक करेगी और हार के कारणों का पता लगाने की कोशिश करेगी। तो उपचुनाव हुए और उपचुनाव में जो परिणाम रहे वो बीजेपी के आशाजनक नहीं रहे। जो आशा थी बीजेपी को, उसके विपरीत ये परिणाम सामने आए, जिसके बाद अब समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार क्या वजह रही कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और अब बीजेपी दोनों ही सीटों पर मिली हार के बाद समीक्षा बैठक कर हार के कारणों का पता लगाएगी। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, पार्टी को जो उम्मीद थी उसके विपरीत परिणाम मिले हैं और इसके बाद एक बड़ा झटका भी पार्टी को लगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नैन्सी, क्योंकि जो बीजेपी को उम्मीद थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई और बीजेपी के तमाम नेता जो दावे कर रहे थे और जो दोनों की दोनों उत्तराखंड की विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के अपडेट्स थे, लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। लिहाजा चुनावी परिणाम के दौरान जिस तरह से जब मतगणना हो रही थी तो जो भी प्रत्याशी दोनों विधानसभा क्षेत्रों के हैं और उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और सांसें ऊपर नीचे चल रही थी, लेकिन जिस तरह से जो चुनावी परिणाम फाइनल सामने आए उससे बीजेपी को करारा झटका लगा है। अब बीजेपी इस हार के कारणों का मंथन करने जा रही। बीजेपी समीक्षा करेगी और बीजेपी ये देखेगी कि आखिर क्या कारण रहे हैं। प्रत्याशियों का एक चयन जो है वो बीजेपी की कहीं ना कहीं बड़ी भूल माना जा रहा है। दूसरा, जो बीजेपी है वो कहीं ऐसा भी महसूस किया जा रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में। इसके साथ साथ जो आयाती जो प्रत्याशी हैं, चाहे हम मंगलौर विधानसभा की बात करें, चाहे हम बद्रीनाथ विधानसभा की बात करें, जो राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ विधानसभा के जो बीजेपी के प्रत्याशी वो कांग्रेस से आए थे और जो मंगलौर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रहे वो भी दूसरे दल से बीजेपी में शामिल हुए थे। तो एक तो ये भी है। इसके साथ साथ दूसरा, जिस तरह से हाल ही में 5 लोकसभा सीटों पर उत्तराखंड की जनमानस ने अपना जनादेश बीजेपी को दिया है, उससे बीजेपी काफी आश्वस्त और अति उत्साह में थी। तो कहीं ना कहीं इस बात की भी समीक्षा होगी। तो एक नहीं अनेकों ऐसे पहलू हैं। अब जो माहौल इस वक्त उत्तराखंड में नजर आ रहा है कि वो कांग्रेस में खुशी का माहौल है और बीजेपी अब हार की समीक्षा की बात कर रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी आखिर आने वाले समय में अपनी रणनीति में किस तरीके का बदलाव करने वाली है। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी, चूंकि बड़ी हार यहाँ पर पार्टी को मिली है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे और भी अपडेट्स लेंगे।